विष्णु मुझे बोला है कि रात में जब कोई नहीं रहेगा तब मुंह दाब के तुमको मार डालूंगा। ये बात मालती गोरखपुरिया भाभी के घर में बोली थी। जब सब कुछ खत्म ही हो गया, जब सब कुछ तहस नहस हो गया, बेचारी का जान चली गई। हाँ, ये दाह संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। करोड़ों का मालिक थी वो, घर महल खड़ा की, गाड़ी लिया, उसी के बल पे न लिया तुम। हाँ, आज उसको अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है, इकट्ठे करने पड़ रहे पैसे। अरे तुम्हारे जैसे मर्द साले भाड़ुए, तुम कहीं जाके चुल्लू भर पानी में मर जाओ रे, क्योंकि तुमको जीने की भी हक नहीं है। तुमको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ में तुम्हारे जितने भी टीम है ना, सबको उम्र कैद होनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कहने पे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे तलवे चाटते थे। नहीं थी तो रो रो के वीडियो बनाते थे। हाँ, और तुम भी, तुम्हारा भी बहुत आंख से आंसू गिर रहा था, बहुत रो रहे थे, तुम्हारा दर्द बाहर नहीं निकल पा रहा था, है ना। लेकिन आज तुम्हें तो इतना सा भी दर्द नहीं हुआ, इतना सा भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं दिखा गया। क्यों? क्योंकि आज तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा खुश हो ना कि तुम बयान नहीं कर पा रहे हो। तुम ऊपर से दिखावा कर रहे हो, ठीक है, तुमसे तो दिखावा भी नहीं किया जाता, तुम इतने ज़्यादा घटिया इंसान हो, ठीक है। तुम्हारा जैसा इंसान की वजह से पति पत्नी का रिश्ता तो कलंकित हुआ ही, साथ में तुमने उसको ले क्या डूबा, तुम तो उसको मार ही डाले। किसके लिए? सिर्फ उस छिहत्तरी के लिए, उस भैंसिया के लिए, उस चुतियापन के लिए। तुम्हारे अंदर कितना आग है रे, तुम मर्द है, तुम अपनी बीवी के साथ भी सो सकता था, तो अपनी बीवी के साथ भी अपना आग बुझा सकता था, लेकिन नहीं, तुमको तो सोना था किसी और के साथ। लड़कियों की, भाई जिसको लड़कियों की चस लग जाए ना, तो वो अपना घर बर्बाद कर ही लेता है, ठीक है। अब क्यों? अब तो तुम खुश होंगे कि तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गई, तुमने अपना रास्ता साफ कर लिया, तुमको अब राधिका के साथ मजे ऐसे करने की मौका मिलेगा। हाँ, राधिका को भी लाओ, जितने मीडिया लोग हो, बहुत हर जगह छोटी सी छोटी बात को कवर करते हो, छोटी सी छोटी बात में टांग अड़ा लेते हो, पर्दे माइक लेके खड़े हो जाते हो। गोरखपुरिया भाभी, विष्णु चौहान, मालती चौहान, अरे तहरा माई के मालती चौहान के तो ले भी तो लो पहन लो। हाँ, राधिकवा के लेके आओ लोग, लेके आओ लोग। राधिकवा कौने पील में घुसल बिया, कौने पील में घुस के अपन माई कहाँ घुसल बिया राधिकवा, ओकरा के लेके आओ लोग। हाँ, ओकरो के जरूरी बानू है जा, ओकरे वजह से नु विष्णुआ मार देहलस मलतिया के, मार के आज सीना तान के खड़ा बा। ओकरा इतना सा दुख नहीं के होत कि हमारे जेकर मेहरारू मर जाई, वो तो बेहोश हो जाई, पागल हो जाई। ओकरा ई ना लौकी कि हमरा इंटरव्यू देवे के बा, तो हमरा पुलिस थाना ना लौकेला। इंटरव्यू देवे खातिर ओकरा फेमस, अभियो ओकरा और फेमस होके के बाद वो अभी इंटरव्यू देता टे खड़ा होके। तोरा लेखा इंसान साले तुम मर जइबे नु, तब तोरा तो ओकरा के तो चंदा उठा के कहीं ना सरू, तोरा के तोर लाश ऐसे ही सर जाई, काहे कि तोरा से लोग इतना नफरत करे लागल बा। पब्लिक जितना भी मीडिया लोग बाड़े लोग नु, हर हगलो पादलो बातिया में माइक लेके घूमे लागल लोग। तो अभी जा लोग, जाइए और राधिका को लेके आइए सामने। उसी चुतिया के वजह से सब हुआ है, उसी छिहत्तरी के वजह से हुआ है, तो उसको सामने लाना ही होगा, आना ही होगा। क्योंकि जब तक वो नहीं आएगी ना, तब तक उसको, जब तक सज़ा नहीं मिलेगा, जब तक मालती के कातिल को, जब मालती का सबसे बड़ा कातिल राधिका और विष्णु है, उनको सज़ा अगर नहीं मिलेगा ना, तब तक मालती को आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। छोटा सा मासूम सा बच्चा कितना रो रहा है, कितना रो रहा है, देख के कलेजा फट रहा है रे। चुतिया जो मालती के साथ ऐसा किया है ना, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी नहीं रह पाएगा। क्योंकि तुम लोगों ने अपने सुख चैन के लिए एक छोटे से मासूम के बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया, माँ को छीन लिया तुम लोगों ने। कैसे जिएगा वो बच्चा, इतना छोटा बच्चा, इतना रोना आ रहा है, तो उस बच्चे को देख के कलेजा फट रहा है। तुम जिसकी वजह से आज फेमस हुए थे, तुम उसी को ले डूबे। किसके वजह से? उसकी राधिका के वजह से। तुम राधिका को भी लेकर आओ सामने, राधिका का भी इज्जत का धजिया उड़ना चाहिए, और राधिका को भी उतनी बदनामी होनी चाहिए, तिल तिल करके राधिका को मरनी चाहिए। ऐसा इंसान को ये है कि हक नहीं है, ठीक है। और जो लोग
ये लोग बार बार वीडियो बना रहे थे ना कि मालती भाभी नहीं है, अब मालती कहेंगे हम, मालती ऐसी है, उसका तो वो ऐसा है। अब तुम लोग कहाँ गए, बनाओ वीडियो। हाँ, मालती जब गई थी गोरखपुरिया भाभी के यहाँ, जब घर से निकल के गई थी, तो उसने क्या बोला था गोरखपुरिया भाभी के घर में कि विष्णु मुझे बोला है कि रात में जब कोई नहीं रहेगा तब मुंह दाब के तुमको मार डालूंगा। ये बात मालती गोरखपुरिया भाभी के घर में बोली थी और वही बात सही हुआ। विष्णु उसको जाके लेके आया, मुंह दबा के मारा, क्योंकि सभी लोग वीडियो में बता रहे हैं कि फांसी लगने से गले पे निशान आता है, मुंह पे नहीं आता है। तो जिस बात का डर था मालती को, मालती के साथ वही हुआ। विष्णु ने उसकी हत्या कर दी है, विष्णु उसको मार डाला, एक बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया। खुद तो उसकी बीवी मिल जाएगी, खुद तो उसके लिए बीवी तैयार बैठी है, लेकिन एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने। लेकिन बेटा, अब तुम्हारा यूट्यूबर बनना और पैसे कमाना तुम्हारा उसमें ही घुसेगा, क्योंकि मीडिया तो छोड़ो, मीडिया पर तो ऐसे भी भरोसा नहीं है, लेकिन प्रशासन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और मैं जितने भी भाई लोग हैं जो मालती के सपोर्ट में हैं, उनसे ये कहूँगी कि आप लोग लड़िए, अड़ते दम तक लड़िए। मालती को इंसाफ मिलना चाहिए और राधिका भी सामने आनी चाहिए। राधिका को कौन से बिल में छुपा के रखे हो, प्रशासन से तो तुम नहीं बच सकती ना, तुमको भी सामने आना ही होगा।